उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर धर्म युद्ध रफ्तार पकड़ चुका है। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद मस्जिदों के अवैध लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर हटाने के अभियान ने उत्तर प्रदेश में मौलाना बना मौलाना की लड़ाई छेड़ दी है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त ऐलान होता है और इसलिए लाउड स्पीकर जरूरी है। वहीं दूसरी ओर संभल के मौलाना कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को कानून के हिसाब से चलना चाहिए। रमजान का महीना शुरू, लाउड स्पीकर पर भाईजान बटे। और लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। योगी के ऑपरेशन पर मौलाना वर्सेस मौलाना। लाउड स्पीकर के ताल्लुक से उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है, लेकिन इस बार माहौल इबादत से ज्यादा लाउड स्पीकर पर बहस से गरमाया हुआ है। मस्जिदों से तेज आवाज में गूंजने वाले लाउड स्पीकर अब खामोश हैं और इसकी वजह है योगी आदित्यनाथ की सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन। यूपी में अवैध लाउड स्पीकरों पर योगी का हंटर चला है। तेज आवाज में बजने वाले कानफोड़ू स्पीकर हटाए जा रहे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज के अंदर ही फूट पड़ गई है। मौलाना बना मौलाना की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लाउड स्पीकर हटाने के खिलाफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जंग छेड़ दी है। उनका कहना है कि रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त ऐलान जरूरी होता है और ऐसे समय में अगर लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाए तो मुस्लिम समाज को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मौलाना बरेलवी इसे सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया करार दे रहे हैं। और लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। इसी को इंसाफ कहते हैं, वरना फिर ये होगा कि दो तरह की आंखें होंगी, दो तरह के पैमाने होंगे इंसाफ के, और फिर ये अवाम पर हुकूमत का भरोसा खत्म हो जाता है। मौलाना बरेलवी से इतर संभल के मौलाना एकदम अलग राय रख रहे हैं। संभल के मौलाना साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को लाउड स्पीकर की जिद छोड़ देनी चाहिए। बिना लाउड स्पीकर के भी अजान की जा सकती है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। न्यायालय का जो आदेश है उसी के मुताबिक जो उसकी कानूनी प्रतिक्रिया है उसके मुताबिक लाउड स्पीकर बजेंगे, उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं बजेंगे। लिहाजा ऐसा कि जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक लोग सहरी और अफ्तार में अपना इंतजाम करें। और अब डिजिटल जमाना है, अब वो पुराना जमाना तो है नहीं जो मतलब ये कि जो पहले था। लिहाजा अब जो शासन की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन मोड में आ चुका है। कुछ जगह भाईजान ये भी कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें सहरी और अजान का वक्त पता चल जाए। लाउड स्पीकर किसी के घर पर लगा दिया जाता है, एक मोहल्ले में किसी जगह। इससे सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये पता चल जाए रोजगार को कि ये रोजे का वक्त हो गया एक मिनट, और इधर शहरी में हम अपना शहरी का टाइम बताने, टाइम ड्यूरेशन जो भी है कि हमें उसकी परमिशन चाहिए। योगी सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। मौलाना आपस में चाहे जितनी बहस कर लें, लेकिन यूपी में अब लाउड स्पीकर से धार्मिक स्थलों का शोर थम चुका है। बरेली से अजय कश्यप, संभल से सुनील सिंह, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में अब की बार रमजान बिना लाउड स्पीकर वाली है। रमजान पर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए योगी फोर्स तैनात है। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज अगर तय मानक के ऊपर है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। संभल की जामा मस्जिद से भी लाउड स्पीकर से अजान देने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद संभल में बिन शोर के अजान दी गई। लेकिन रमजान में बिन लाउड स्पीकर वाली अजान को लेकर भाईजान भड़क गए हैं। योगी फोर्स का ऑर्डर, लाउड नहीं स्पीकर। रमजान का महीना, लाउड स्पीकर पर पहरा। अब की रमजान यूपी में बिन शोर अजान। 5:10 हो चुके हैं, आप लोग उठ जाइए और फेरी खा लीजिए।
ये पहली बार है जब यूपी के संभल में रमजान के महीने में पहली अजान बिना लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के की गई। ये पहला मौका था जब संभल में बिना लाउड स्पीकर के सहरी के लिए आवाज दी गई। हालांकि संभल की मस्जिद कमेटी ने यह मांग की थी कि उन्हें रमजान के महीने में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत मिले, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। लिहाजा आज सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रशासन से लगातार यही मांग की गई थी कि आज से यहाँ पर लाउड स्पीकर का इंतजाम किया जाए, लेकिन अभी प्रशासन ने कोई पुख्ता जवाब तो नहीं दिया है। इस बीच आज अहम दिन है। आज से पूरे संभल ही नहीं बल्कि हर जगह इसी तरीके से लगातार अजान लगाई गई। शहरी के लिए भी लोगों को जगाया गया, ये बताया गया कि आखिरी वक्त क्या कुछ है। दरअसल यूपी में लाउड स्पीकर पर सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया है। प्रदेश में लाउड स्पीकर तय मानकों से ज्यादा होने पर एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी के निर्देशों पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके बाद आगरा, लखनऊ, कानपुर शहर शहर योगी फोर्स अलर्ट पर है। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर किसी की धार्मिक परंपरा को सम्मान दे, लेकिन अराजकता करने वालों को किसी भी सूरत में न बख्शे। लेकिन रमजान में बिन लाउड स्पीकर के अजान से भाईजान भड़क गए हैं। सारी चीज तो ये है, जो चीज कुरान ने हराम कर दी है वो हराम है, और उसी तरीके पे हमें जिंदगी गुजारना है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। हम उससे नहीं बदलना। अब याद आई डीजे बंद करने की। डीजे नहीं, हम तो कह रहे हैं म्यूजिक से जो भी काम होगा हराम है। मुसलमान धर्म में नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कहाँ लिखा है? ये कुरान में लिखा है। हमारी जो किताब आई है। हम मुसलमान हैं, हमारी ना डीजे है ना बजाते, ना वो हमारे लिए हराम है। जो हमारे बुजुर्गों ने कह दिया वो है। बाकी भाई बारात बेकार नहीं, हमारी बारातें जाती है शादी है, आसिर मगरिब में निकाह हो जाता है, आ जाते वलीमा हो जाता है। इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है, शोर शराबे का पैगाम नहीं देता। लाउड स्पीकर गलत है, ये लाउड स्पीकर पर अजान होना चाहिए। अब ये लोग भजन करते हैं मंदिरों में तो उसको कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान ने कभी उंगली नहीं उठाई है कि ये बंद करिए वो बंद करिए। जुलूस क्या गैर मुस्लिम उसका नहीं निकलता है? क्या यात्रा नहीं निकल रही है? कितना शोर शराबा होता है, आप समझिए। हालांकि लाउड स्पीकर को लेकर मौलाना के बीच भी तलवारें खिंच चुकी हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सहरी के वक्त शोर शराबा न करने और पड़ोसियों का ख्याल रखने की अपील की है। कि सहरी जो कि सुन्नत है उसका एहतमाम ज़रूर करें, लेकिन सहरी के वक्त बार बार ऐलानात ना किए जाएं और किसी किस्म का शोर गुल ना किया जाए, जिससे कि पड़ोसियों को और अहले मोहल्ला को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन मौलाना फिरंगी महली की अपील देवबंदी उलेमाओं को रास नहीं आई और उन्होंने इसे बेवजह बताया। इस तरह की एडवाइस जारी करके मुझे लगता है कि ये साबित होता है कि मुसलमान सहरी में शोर मचाता है। मैं महल्ली साहब से कहना चाहूँगा कि ऐसी एडवाइस हरगिज ना करें जिसमें लोगों को कोई ठेस पहुँचती हो। संभल से लखनऊ, गोरखपुर से आगरा शहर शहर योगी फोर्स अलर्ट पर है। प्रदेश में शांति और सौहार्द करने के लिए संवेदनशील जगहों पर नजर भी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।